Gilded Monument. The poem is written by the well-known poet, well-known dramatist William Shakespeare. This poem is a sonnet. अब आप पूछेंगे सर सोनेट क्या होती है? तो 14 लाइनों की एक ऐसी पोयम जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड राइमिंग स्कीम चल रही होती है, ठीक है, तो उस 14 लाइन की पोयम को हम एक सोनेट कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये पोयम किस बारे में है? पोयम इस बारे में है कि पोएट का, विलियम शेक्सपियर का एक फ्रेंड मरने से पहले विलियम शेक्सपियर से प्रॉमिस लेता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करोगे कि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूं। मीन्स कुछ भी ऐसा करना, मेरे लिए कुछ बनाना, कुछ करना ऐसा कि मैं मतलब अमर हो जाऊं, लोग मुझे मेरे मरने के बाद भी याद रखें। तो जब उसका फ्रेंड चला गया इस दुनिया से तो उसकी याद में विलियम शेक्सपियर सोचने लगा कि मैं क्या क्या करूं। देन ही रियलाइज कि अगर मैं अपने दोस्त की याद में एक मार्बल का मॉन्यूमेंट बनवा दूंगा या गोल्ड प्लेटेड कोई मॉन्यूमेंट बनवा दूंगा, होगा क्या? बीतते वक्त के साथ उस मार्बल के मॉन्यूमेंट में दरारें आ जाएंगी, इट विल ब्रेक, इट विल क्रम्बल डाउन और वो खंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा क्या करूं कि मेरा दोस्त हमेशा के लिए अमर हो जाए, जिंदा रहे। तो देन ही रियलाइज दैट आई शुड राइट ए पोएम फॉर माई फ्रेंड, क्योंकि पोएम तो एक ऐसी चीज़ है, लिटरेचर तो एक ऐसी चीज़ है, आर्ट वर्क तो ऐसी चीज़ है कि जब तक आर्ट वर्क जिंदा है तब तक जिसके लिए वो पोएम लिखी गई है वो भी जिंदा है। जब लोग उस पोएम को पढ़ेंगे तब तब उसके दोस्त को याद करेंगे। तो दैट्स वाई वो ये कह रहा है कि नॉट मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स या गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स की भी कोई वैल्यू नहीं है एक पोएम के आगे, एक आर्ट ऑफ वर्क, एक वर्क ऑफ आर्ट के आगे, एक लिटरेचर के लिखी हुई किसी चीज़ के आगे। ये सारी चीज़ें बेसलेस एंड यूजलेस हो जाती है। द पोएम डील्स विद दिस थिंग। तो वो क्या कह रहा है? लेट्स रीड द पोएम नाउ। वो क्या कह रहा है? नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। कि मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए फॉर यू दिस पावरफुल राइम, दिस पावरफुल पोएम विच आई एम राइटिंग, द वैल्यू ऑफ दिस पोएम विल नॉट बी outshined, will never be even outshined by any marble monument or any gold plated monument। कोई गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट, महंगे से महंगा मॉन्यूमेंट कोई बनवा दे, कोई बड़े से बड़ा खूबसूरत से खूबसूरत मार्बल का मॉन्यूमेंट भी बनवा दे, वो भी इस पावरफुल पोएम को के पैरेलल नहीं आ पाएगा। ये पावरफुल पोएम, ये पोएम उससे ज़्यादा बेटर ही कहलाएगी, ये ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। You shall shine more bright in these content than unswept stone besmeared with sluttish time। टाइम किसी की भी नहीं होती, वक्त किसी का भी नहीं होता। दैट्स वाई द टाइम इज कॉल्ड, ये स्लैंग है, स्लट वर्ड यूज किया गया टाइम के लिए, इट्स अ स्लैंग। बट यहाँ पर इसका मतलब ये है कि टाइम की जो हैबिट्स हैं वो बड़ी अनक्लीन हैबिट्स हैं। टाइम कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वक्त हर चीज़ को बर्बाद कर देता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ टाइम गेट्स डिस्ट्रॉयड। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन्फेक्टेड बाय टाइम। हर चीज़ पर वक्त का इम्पैक्ट पड़ता है। इंसान की बॉडी बीतते वक्त के साथ बूढ़ी हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बीतते वक्त के साथ डिटेरियोरेट हो जाते हैं, बिस्मियर्ड विद, टार्निश्ड, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वक्त जो है बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, बिस्मियर्ड। और उन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स, उन मार्बल के मॉन्यूमेंट्स में कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं होता एक वक्त के बाद। अनस्वेप्ट स्टोन्स, उनसे तो लाख गुना ज़्यादा चमकोगे मेरे दोस्त तुम इस ब्राइट कंटेंट में। ये जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए,
इस पोएम के थ्रू तुम दुनिया में ज़्यादा चमकोगे, ज़्यादा बेटर तुमको लोग याद रखेंगे। मैं तुम्हारे नाम पे चाहूँ तो मॉन्यूमेंट्स बना सकता हूँ, बट मॉन्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, दे आर यूजलेस। When wasteful war, www alliteration. When wasteful war shall statue overturns. एक दिन आएगा, बड़े बड़े स्टैचू जिन्होंने बनवाए हैं अपने नाम के, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जिन्होंने अपने नाम के बनाए हैं, बड़े बड़े गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स जिन्होंने अपने नाम के बनाए हैं, वॉर सब कुछ तबाह कर देगा। इन पे बॉम्ब्स गिरेंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो आज बड़े अपने नाम के आगे ये लगाते हैं, मेरे नाम पर ये महल बना है, मैंने ये किला बनवाया है, ये मज़ार मैंने बनाई है, ये मॉन्यूमेंट मेरा बनाया हुआ है, बीतते वक्त के साथ एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। वॉर विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। व्हाई इज वॉर डिस्क्राइब्ड एज वेस्टफुल? बिकॉज वॉर से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं आता। वॉर हमेशा चीज़ों को बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है। When wasteful war shall statue overturn, वॉर की वजह से ये बड़े बड़े स्टैचूज पलट दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट वर्क ऑफ मेसनरी। ब्रॉयल्स तबाही, बर्बादियां, जो बॉम्ब्स की वजह से जो धमाके होंगे, तबाही होगी, बर्बादियां होंगी, उससे ये सारे मेसनरी, ये जो मिस्त्री लोग होते हैं उसे मेसन कहते हैं, तो मिस्त्री के हाथों से किए गए काम को मेसनरी कहते हैं। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? मिस्त्री ही बनाएंगे। तो मेसन्स के बनाए हुए ये सारे मॉन्यूमेंट्स रूट आउट, बॉम्ब्स के धमाकों से उखड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। नॉर मार्स इज sword nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. Mars is known as the lord of the war. जैसे युद्ध के देवता को मार्स कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ धन की देवी को लक्ष्मी कहते हैं, ऐसी वहाँ युद्ध के देवता को, फॉरेन कल्चर में मार्स को युद्ध का देवता कहा जाता है। मार्स भी अपनी तलवारों से तुम्हारे नाम पे लिखे गए इस लिविंग रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। वॉर की क्विक फायर भी तुम्हारे नाम पर लिखी गई इस पोइट्री को, इस मेमोरी को, इस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी ये पोइट्री पढ़ी जाती रहेगी, और जब जब ये पोइट्री पढ़ी जाएगी तुम्हारा नाम आएगा, तुमको याद किया जाएगा। यू विल बी रिमेंबर्ड अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लीवियस एनिमिटी। तुम मौत को भी क्रॉस कर जाओगे और तुम सारी एनिमिटी, ऑब्लीवियस एनिमिटी, जितने भी दुश्मन हैं, क्लियर फिजिकली जितने दुश्मन नजर आते हैं, सबको तुम ओवर पावर करके, सबसे बचकर ये रिकॉर्ड आगे तक जाएगा, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे नाम पर ना तो मार्बल का मॉन्यूमेंट बनाऊंगा और ना ही कोई गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट बनाऊंगा। मैं तुम्हारे नाम पर जो ये पोएम लिख रहा हूं ना, ये पोएम उन सब चीज़ों से लाख गुना, 1000 टाइम्स बेटर है। वाई? बिकॉज इट विल सरपास एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्टिल इट विल सस्टेन। ये फिर भी बची रहेगी, ये फिर भी दुनिया में रहेगी और तुम्हारे नाम को लोगों के आगे मेंटेन रखेगी। ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे नाम पे लिखी गई ये पोइट्री कभी ख़त्म नहीं होगी। शैल यू पेस फोर्थ, तुम सबसे आगे निकल जाओगे। ये वॉर, ये लड़ाइयाँ, ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये ट्यूम्यूल्ट, ये रिवॉल्यूशन, ये डिस्ट्रक्शन, ये तबाही, ये डिमोलिशंस, ये सब पीछे रह जाएंगे। ये तुम्हारे नाम पे लिखी गई इस पोएम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, तुम मर जाओगे, इवन आफ्टर योर डेथ योर प्रेज विल स्टिल फाइंड रूम। तुम्हारी तारीफों को, तुम्हारी अप्रिसिएशन के लिए दुनिया में जगह होगी। तुम्हारे को लोग, इवन आफ्टर योर डेथ द वर्ल्ड विल प्रेज यू, the world will appreciate you even in the eyes of all posterity आने वाली generations की आंखों में भी तुम्हारी वो एक प्रेज, वो तारीफ, वो एप्रिशिएशन हमेशा बनी रहेगी। जब जब आने वाली जनरेशन इस पोइट्री को पढ़ेगी, they will miss you, they will remember you and you will never die। मरने के बाद भी तुम अमर हो जाओगे। That wear this world out to the ending doom।
Means even the all the war or these things will happen, but these things will never be able to impact this poetry which I am writing for you. This poetry, this work of literature is far more, 1,000 times better than those costly and expensive monuments and gold plated monuments. They will not survive, they will not sustain. But ये poetry जो तेरे नाम पे लिख रहा हूँ ये sustain करेगी, ये तेरे नाम को डूम्स तक, डूम डे होता है, डी डे होता है जो फाइनल डे, कयामत के दिन तक ये तेरे नाम को जिंदा रखेगी. जब तक दुनिया रहेगी तब तक तेरा नाम जिंदा रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस पोएम मेरे दोस्त. सो टिल द जजमेंट, फाइनली जिस दिन जजमेंट का दिन आएगा उस दिन दैट योरसेल्फ अराइज, तुम उठोगे और तुम देखोगे कि तुम उस दिन तक जिंदा रहे लोगों की नजरों में. यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज. जिस लवर ने तुम्हारे नाम को पढ़ा, जिस लवर ने इस पोइट्री को पढ़ा, उनकी आंखें तुम्हारे नाम को देखेंगी, इस पोइट्री को देखेगी. जब इस पोइट्री को पढ़ा जाएगा उनकी नज़रों, उनकी आंखों के थ्रू तुम जिंदा रहोगे, तुम कभी भी नहीं मरोगे. दैट्स वाई माई फ्रेंड, instead of making gold plated monument, instead of making marble monument, instead of making high rise statues for you, instead of making these worldly things, I prefer writing this strong poem for you in your memory, because I know that all these materialistic things, all these statues, all these monuments will one day get destroyed by the hands of war, by the destructions, by the revolutions. But even then, even though in those circumstances also, war will never be able to, Mars will never be able to, any kind of destruction will never be able to destroy this strong poem which I am writing for you. So the thing which you wanted, मरने के बाद भी जो तुम जिंदा रहना चाहते थे, वो इस पोएम के थ्रू ही जिंदा रह पाओगे, अदरवाइज और कोई इसका जरिया नहीं है. दैट्स वाई माई फ्रेंड, आई एम राइटिंग दिस पोएम फॉर यू. सो दिस इज द पोएम, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो. थैंक यू.